हमारे पास जो कार्य प्रणाली में जो हमारे पास पद थे, ना तो हमारे पास वो पद छोड़े इन्होंने और ना हमारे को कार्य प्रणाली में आगे इन्होंने लिया, क्योंकि हमें सही बात को सही कहते थे और गलत को गलत कहते थे। ये चीज़ इनके हजम नहीं हुई भारतीय जनता पार्टी के, जिस वजह से हमारे को वहाँ पर घुटन पैदा होगी। वो इलेक्शन के टाइम तो पूछते हैं, ये मैंने पहले ही बताई दी आपको बात, और इलेक्शन के बाद तो कार्यकारिणी को कोई ध्यान ही नहीं देते। अब भारतीय जनता पार्टी के कुछ आपका खुद की पर्सनल भी कोई नाराजगी रही किसी के, हाँ आपने कोई जनता के काम हो आए हो और आपने भाजपा में किसी को नेताओं का और काम नहीं हुए, ऐसे भी मलाल रहे? कुछ 2-4 नेता हैं जिन्होंने काफ़ी कईयों का शोषण भी किया है और नाजायज़ तकलीफ भी दी है, और समय आएगा जब उनका नाम भी बता दिया जाएगा। भाजपा के कौन ऐसे नेता हैं कि जो कि आम जो कार्यकर्ताओं को तकलीफ भी दी है, शोषण भी किया है? कौन ऐसे नेता हैं भाजपा में? जो भाजपा में अभी भी ये कह रहे हैं कि जो सीनियर नेता हैं जिन लोगों ने, वो लोग शोषण कर रहे हैं, तो आप खुलकर बता सकते हैं कि कौन क्या किस तरह की आपको तकलीफ हुई? क्या तकलीफ एक प्रकार की नहीं है जी, तकलीफ कई प्रकार की होगी। तकलीफ इस तरह के छोड़ जाने से आपको भी तकलीफ हुई है? हमारे को तकलीफ नहीं हुई, हमने पता है कि कांग्रेस का भी बुरा हाल है और भाजपा का भी बुरा हाल है। और नमस्कार, मैं रमेश शर्मा, आप देख रहे हैं RSN एक्सप्रेस। अभी हमारे साथ हैं पूर्व पार्षद, भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता, कांग्रेस पार्टी में पहले रहे रविंद्र सोराण जी। अभी अगर फ़िलहाल बात करें तो आम आदमी पार्टी के किसान प्रकोष्ठ के जिला अध्यक्ष इनको नियुक्त किया गया है। हम जानेंगे ऐसी क्या मजबूरी रही, कांग्रेस पार्टी को तो अलविदा कर दिया, उसके बाद भाजपा में गए, भाजपा में क्या ऐसे कारण रहे कि इनको आम आदमी पार्टी का दामन थामना पड़ा, हम विस्तार से जानकारी लेंगे। रविंद्र जी, RSN में स्वागत है। नमस्कार जी। रविंद्र जी, ऐसी क्या मजबूरी हुई कि भाजपा को अलविदा कर आम आदमी पार्टी का दामन थामना पड़ा आपको? ऐसा है कि आज के दिन में जो आम आदमी पार्टी है उसका जो एजेंडा बना है ना, वो सबसे बढ़िया है। क्योंकि भारतीय जनता पार्टी का जो अब जो ग्राफ है वो डाउन क्यों आने लग गया कि उनके काम जो कार्य प्रणाली है वो कोई बढ़िया नहीं रही, क्योंकि कोई किसी की सुनाई नहीं है, कोई किसी के हिसाब से मतलब अच्छा काम होते हुए भी गलत काम कर देते हैं, जैसे हमारे बरीज का किया था, आपने पता ही है। तो जैसे कि आप जैसे कांग्रेस पार्टी में थे, उसके बाद भाजपा में आप चले गए। भाजपा में बहुत सारे जो नेता आपके साथ ही थे, मेयर गौतम सरदाना हो गए, टीनू जैन जी हो गए, बहुत सारे आपके साथ ही थे पार्षद के टाइम कार्यकाल में आपके, कि आपको प्रधान बनाने की मुहिम चल रही थी, उस टाइम भी आपके कंधे से कंधा मिला के चल रहे थे, सब भाजपा में, आप अकेले इसमें कैसे? ऐसा है कि गौतम सरदाना जी प्रेजेंट के मेयर हैं, वो उनकी व्यक्तिगत मतलब जिम्मेवारी है, वो निभाएंगे मेयर की जिम्मेवारी, और वो भारतीय जनता पार्टी से मेयर बने हैं। और ऐसी घुटन से हमने मतलब हमारे आम आदमी पार्टी में इसलिए भी आए हम कि जो आज एक महंगाई है ना, महंगाई का जो रसोई है आज, एक वो रसोई इतनी महंगी हो गई है कि आम गृहिणी यही कहती है कि रसोई का खर्चा कैसे चलेगा। ये देश की बात है, ये कोई एक घर की बात नहीं है। राष्ट्र के लिए अगर सोचने की बात है, पहले 400 रुपये भी कहती थी भारतीय जनता पार्टी, 400 रुपये का सिलेंडर भी ज़्यादा है, आज 1000 पार कर गया, तब भी उनको ज़्यादा नहीं है। और सिर्फ जो खाने पीने की चीज़ें हैं, जैसे लस्सी है, दूध है, घी है, जो खाने की चीज़ें, उन पर भी GST लगा दिया। तो अब कहाँ तक हम इसका साथ दें? ऐसी नीतियों का हम साथ नहीं दे सकते। भारतीय जनता पार्टी का ऐसी नीतियों का साथ न देते हुए हमने आम आदमी का जो एजेंडा लगा, जिसमें बिजली भी 300 यूनिट फ्री है, जो पंजाब में भी होगी, ऐसे ही हमारे पानी है, और भी काफ़ी जो है रियायतें हैं जो भारतीय जनता पार्टी की बजाय आम आदमी पार्टी में दी जाएंगी। ऐसे भारतीय जनता पार्टी के कुछ आपका खुद की पर्सनल भी कोई नाराजगी रही किसी के, हाँ आपने कोई जनता के काम हो आए हो और आपने भाजपा में किसी को नेताओं का और काम नहीं हुए, ऐसे भी मलाल रहे? ऐसा है जी, हमने कभी भी सलाह दी ना, अच्छी सलाह दी तो वो भी नहीं मानी गई। खासकर भाजपा में तो मानते नहीं, अपनी चलाते हैं और अपने हिसाब से चलते हैं। वो इलेक्शन के टाइम तो पूछते हैं, ये मैंने पहले ही बताई दी आपको बात, और इलेक्शन के बाद तो कार्यकारिणी को कोई ध्यान ही नहीं देते। अब किसकी बात में सही है और वो करना चाहिए ना, वो अपने मर्जी से चलते हैं। और कुछ 2-4 नेता हैं जिन्होंने काफ़ी कईयों का शोषण भी किया है और नाजायज़ तकलीफ भी दी है, और समय आएगा जब उनका नाम भी बता दिया जाएगा। भाजपा के कौन ऐसे नेता हैं कि जो कि आम जो कार्यकर्ताओं को तकलीफ भी दी है, शोषण भी किया है? कौन ऐसे नेता हैं भाजपा में? जो पुरानी कार्यकारिणी थी उसके जो सीनियर लीडर थे, नाम भी बताएंगे उनका, सारी चीज़ें आएंगी सामने, देंगे आपको, बताएंगे
अभी ऐसे क्या कारण है भाजपा के, जैसे पिछले दिनों हमने बातचीत की, अरविंद शर्मा जो यहाँ से भाजपा के वरिष्ठ नेता थे, वहाँ जोगीराम सिहाग उनके घर पे पहुँचे थे, उन्होंने अपनी भड़ास निकाली कि भाजपा के नेता काम नहीं करते, कहते हैं कि डीसी रेट पे नौकरी 2-2 ढाई लाख रुपए देकर लगना पड़ता है। उसी तरह भाजपा के ये भी नेता हैं, हालांकि पहले कांग्रेस पार्टी में थे, फिर भाजपा में, जैसे कि जितने नेता इनके साथ ही चले गए तो ये भी भाजपा में गए। अभी भी ये कह रहे हैं कि जो सीनियर नेता है जिन लोगों ने, वो लोग शोषण कर रहे हैं। तो आप खुलकर बता सकते हैं कि कौन क्या, किस तरह की आपको तकलीफ हुई, क्या मानते हैं? तकलीफ एक प्रकार की नहीं है जी, तकलीफ कई प्रकार की होगी। तकलीफ नंबर 1 तो महंगाई होगी। जो महंगाई है ये सारे समाज को खा जाएगी। अब आप ये बताओ, आम आदमी खाना कैसे खाएगा, उसका जीवन यापन कैसे होगा? कल ने हम दूरदृष्टि है हमारे अंदर, हम देश का भविष्य चाहते हैं, देश को बर्बाद करना नहीं चाहते, इसलिए हमने इस पार्टी को छोड़ दिया है। तो मेन कारण आपका ये रहा कि चलो पिछले जो कार्यकारिणी जो काम नहीं करते, शोषण करते, तो उसके अलावा जो महंगाई मुख्य कारण है जो हमने भाजपा को छोड़कर आम आदमी पार्टी का दामन थामा। महंगाई तो है ही है, रोजगार भी नहीं है। अब जो पहले रोजगार थे वो भी छीन गए और सभी प्राइवेट निजीकरण होने लग रहा है सभी चीज़ों का। तो ये इनका एजेंडा ही गलत है भाजपा का, तो इस एजेंडे का मैं समर्थन नहीं करता। ना ये किसानों के हक में, अब किसानों को मुआवजा देना चाहिए। हमारे नारनूद एरिया में काफ़ी मतलब गाँव के फसल ख़राब होगी, बर्बाद होगी, वहाँ का कम से कम 50,000 रुपये हेक्टेयर उनको मुआवजा देना चाहिए, क्योंकि वो 50-50 हज़ार रुपये तो वो चौकोत्तर ज़मीन लेते हैं और फिर उस पर 25-25 हज़ार रुपये एक फसल का खर्चा आ जाता है। तो उनको मतलब कितनी बुरी हालत हो जाएगी अगर उनको मुआवजा नहीं मिला तो। और उनका कोई अभी तक किसी प्रकार का सरकार ने सूद नहीं ली है, तो उनकी सूद लेनी चाहिए। तो किसानों की वजह से भी मैं किसानों के हक के लिए लड़ाई लड़ने के लिए भी मैंने इस पार्टी को छोड़ के, और आम आदमी पार्टी का एजेंडा है जो किसानों को भी, छोटे व्यापारी को भी, शिक्षा में भी, स्वास्थ्य में भी, सब में एक अच्छा भागीदारी दिखा रही है आम आदमी पार्टी। इसलिए मैं आपको, जैसे आम आदमी पार्टी आपने ज्वाइन किया, आपको कि हिसार जिले के किसान प्रकोष्ठ के आपको अध्यक्ष बनाया गया, तो आप किसान के लिए किस तरह की आवाज़ उठाएंगे? और किसान की अगर बात करें, खुद स्वयं भी आप एक किसान परिवार से संबंध रखते हैं, क्या लगता है किसान की समस्या क्या क्या है? ऐसा है जी, मैं खुद किसान का बेटा हूँ और मैंने खुद ने भी खेती की हुई है। मेरा पैतृक गाँव मिलकपुर है, जहाँ मैंने खुद 1:11 पर पानी तोड़ता था मैं रात को। तो हमने पता है किसान और मजदूर दोनों की कितनी मतलब ज़िंदगी जो होती है दुर्लभ होती है, क्योंकि उन्होंने दिन देखना नहीं होता ना, रात देखनी होती। कृषि की जो भूमि है उसके ऊपर अपना सारा टाइम वहीं खर्च कर देते हैं। दवाई है महंगी होगी, खाद बीज, पानी बीज वगैरह सारा महंगा हो गया। तो आप ये बताइए कि कैसे काम चलेगा किसान का? किसान एक कृषि प्रधान देश है ये हमारा भारत देश, और कृषि प्रधान देश के अंदर भी किसान की दुर्गति, किसान आत्महत्या करने पर मजबूर हो गए। जबकि पीछे किसानों का ये उन्होंने आंदोलन चला, उसमें 750 हमारे किसान शहीद हो गए, तब भी इन्होंने मतलब हाँ भर के भारतीय जनता पार्टी ने भाई हम इनको MSP भी देंगे, वो MSP भी नहीं दी और आंदोलन भी हमारा स्थगित करवा दिया। झूठे वादे करते हैं भारतीय जनता पार्टी वाले। तो आम आदमी पार्टी में जैसे आप गए, आम आदमी पार्टी दिल्ली में सरकार है, पंजाब में आई, तो आपको लगता है कि आने वाले समय में हरियाणा में भी आम आदमी पार्टी की सरकार बन सकती है? आने वाले समय के अंदर पहले तो अब इलेक्शन है सरपंच और ब्लॉक समिति और इसके जिला परिषद के हैं। सबसे पहले तो हम जिला परिषद और ब्लॉक समिति में उठाएंगे, हमारा बेस यहीं से बन जाएगा, क्योंकि हमारे कैंडिडेट अच्छे बहुमत से जीतेंगे। जिला परिषद में भी और ब्लॉक समिति में भी। उसके बाद फिर हिसार निगम है, निगम के इलेक्शन होंगे अगली साल, और लोकसभा और विधानसभा तो बहुत बाद की बात है, उससे पहले ही आम आदमी पार्टी अपना ग्राफ बना चुकी होगी। तो आम आदमी पार्टी के जैसे ग्राफ बना चुकी होगी, आप कह रहे हैं कि ग्राउंड लेवल की अगर तैयारियों की बात करें, क्या आप गांव में जाके आपने सर्वे किया, लोगों से बातचीत की है कि लोगों का रुख क्या आम आदमी पार्टी की तरफ है? मैं गांव में गया हूं, मैंने बल्कि अब कार्यकारिणी बनाई है, जिले का जो कार्यभार मेरे को मिला है, तो जिले की जो मैं कार्यकारिणी बनाई है, मैंने उस कार्यकारिणी के अंदर भी सभी धर्मों का, सभी जातियों का भी ध्यान रखते हुए और सभी लोगों का जनहित का हिसाब से जो मेहनती वर्कर है उनको मैं कार्यकारिणी में लेने जा रहा हूं। पहले हम जिला की कार्यकारिणी आउट करेंगे, उसके बाद हम विधानसभा की कार्यकारिणी बनाएंगे। तो हम लोगों से मिले हैं, लोगों ने अपनी प्रॉब्लम रखी हैं, इसलिए हम उन प्रॉब्लमों को उठाएंगे आगे। तो आपको लगता है कि जैसे कि दिल्ली में अपनी आम आदमी पार्टी की सरकार हुई है, पंजाब में होगी, तो हरियाणा के लोग आम आदमी पार्टी को स्वीकार करेंगे यहाँ पर? क्यों नहीं करेंगे? जब कैसे करेंगे? आम जनता की ज़रूरत है आम आदमी पार्टी, क्योंकि आम आदमी पार्टी है ही आम आदमी की। इसके अंदर जो भी है, छोटा व्यापारी है, किसान है, मजदूर है, पार्टी इन्हीं की है ये, और इन्हीं के हकों के लिए हम लड़ाई लड़ रहे हैं। तो
आप जैसे आम आदमी पार्टी की इतनी प्रेज़ कर रहे हैं कि अभी आपको चंद ही दिन हुए हैं गए हुए हैं, तो आपको इतना प्रेरित और इतना प्रेरणा आपको कहाँ से मिल रही है कि आम आदमी पार्टी इस तरह के कार्य करेगी, जनहित के मुद्दों की उठाएगी? आपको लगता है ग्राउंड लेवल की अगर बात करें तो आम आदमी पार्टी ग्राउंड पर पूरी तरह से जो गरीब लोग हैं, जो एक तरह से किसान परिवार से लोग हैं, जो ज़रूरतमंद लोग हैं, उनकी मदद कर रही है? क्यों नहीं लगेगी जी। अब दिल्ली में हमने देख लिया, स्वास्थ्य बढ़िया, शिक्षा बढ़िया। अब पंजाब में भी बिजली फ्री कर दी और शिक्षा स्वास्थ्य पर आ गए, हमारा काम चलेगा पंजाब में भी। तो आप देखना फिर हरियाणा में भी चलेगा। जब दोनों स्टेटों में चला दिया माननीय केजरीवाल जी ने, तो यहाँ भी चलेगा। हमारा नेतृत्व तो बहुत बढ़िया है। केजरीवाल जी का जो आगे का जो है भविष्य हमारे को राष्ट्र के लेवल पर देख रहे हैं हम। राष्ट्र नेता आने वाले केजरीवाल ही हैं, प्रधानमंत्री भी केजरीवाल ही बनेंगे आने वाले। हाँ, और कांग्रेस में तो फूट हो रही है। कांग्रेस तो ये एकत्रित है ही नहीं, इकट्ठी है ही नहीं। वो तो खिंड भिंड की, कभी कुलदीप बिश्नोई छोड़ जाता है, कभी किसी और पर आवाज़ उठा देते हैं। ये तो आपने पता ही है। तो कुलदीप बिश्नोई के छोड़ जाने से आपको भी तकलीफ हुई है? हमारे को तकलीफ नहीं हुई। हमने पता है कि कांग्रेस का भी बुरा हाल है और भाजपा का भी बुरा हाल है। और कुलदीप बिश्नोई जी तो अब यहाँ से दोबारा इलेक्शन लड़ेंगे कांग्रेस, और इसका पता चल जाएगा अब भाजपा का। आदमपुर में भी हमारी बहुत अच्छी तरह से हमारी पार्टी लड़ाई लड़ेगी। देखिए सुनिए, अभी चंद दिन हुए भाजपा एक तरह से आम आदमी पार्टी में गए। रविंद्र सोराने कहते हैं कि आने वाले उपचुनाव में भी आदमपुर से भी हमारा परचम लहरेगा और हमारी पार्टी जीत हासिल करेगी, इस तरह के दावा ठोक रहे हैं। आपको लगता है कि आदमपुर की सीट में आम आदमी पार्टी को कहीं ना कहीं वो मिलेगा? क्यों आपको नहीं लगता कि पंजाब में कैप्टन अमरिंदर सिंह पटियाला के राजा हार गए, चन्नी जी हार गए, सिद्धू जी हार गए, कौन नहीं आ रहा? तो कुलदीप जी क्या बड़ी बात है हारना? जब इतने बड़े बड़े हार गए तो यहाँ से हराना हमारे लिए कोई बड़ी बात थोड़ी है। तो आम आदमी पार्टी के नेता कौन सा चेहरा दिखाई देता है आदमपुर से चुनाव के लिए? फिर अभी समय पे बताएंगे। अभी इलेक्शनों की घोषणा होने दो, आप ज़रूर बताएंगे आपको। और बताएंगे क्या, आपको चेहरा ही देंगे बढ़िया। हाँ, लेकिन अभी हम अपने पत्ते नहीं खोलेंगे। तो सुनने में ये भी आया कि प्रोफेसर संपत सिंह नलवा हल्के से जैसे चुनाव लड़ते रहे हैं, तो वो भी एक तरह से कांग्रेस पार्टी के उसमें है, नज़दीकियाँ बना रहे हैं। हो सकता है कांग्रेस पार्टी में जाके आदमपुर से मैदान में कूदें, तो क्या रहेगा? उधर से चौधरी कुलदीप बिश्नोई होंगे, इधर से प्रोफेसर संपत सिंह होंगे, तो आम आदमी पार्टी का नंबर कहाँ पड़ेगा? नहीं, मेरे को तो लगता नहीं कि टिकट उनको मिलेगी। कांग्रेस में तो नेता काफ़ी हो रहे हैं ना। हाँ बिल्कुल, वो जुझारू नेता देखो कौन सा आता है, उसी हिसाब से हम हमारा कैंडिडेट उतारेंगे। क्या आप लोगों की भी निगाह है कि कांग्रेस पार्टी से या भाजपा से कोई छोड़ के आएगा और उसको हम लोग ऐसा कदावर नेता होगा उसको मैदान में उतारेंगे? नहीं, छोड़ कर नहीं आएगा। हमारे पास आम आदमी है और आम ही नेता है। और आम ही नेता को हम नेता बनाते हैं हमारी पार्टी वाले। हम आम आदमी की कोई लड़ाई लड़ाएंगे यहाँ पर। तो हरियाणा की अगर बात है, कैसे मुद्दों को लेकर आप जाएंगे आम आदमी के बीच में कि लोगों के कि हाँ आम आदमी आपके लिए ये काम करेगी? किस तरह के एजेंडे होंगे आप लोगों के? किस तरह के मैनिफेस्टो आप लोग तैयार करके ग्राउंड में जाएंगे? महंगाई का मुद्दा है सबसे बड़ा, तो देश में इतनी महंगाई होगी। और फिर शिक्षा का मुद्दा है, स्वास्थ्य का मुद्दा है, बिजली का है, पानी का है, और दवाइयों पर सब्सिडी करवाएंगे हम किसानों के हित के लिए। अगर हमारी सरकार आती है तो आने वाले टाइम में हम बहुत कुछ प्लान है। आयोग बनाया जाएगा, आयोग बना के हम जब सरकार बनेगी आयोग बना के काफ़ी किसानों के हकों की लड़ाई लड़ी जाएगी, छोटे व्यापारियों की लड़ाई लड़ी जाएगी। जैसे आप ना शहर की राजनीति करते थे, पार्षद आप एक तरह से, एक बार तो आप चुने, एक बार आपको मनोनीत बनाया गया, तो 2 बार पार्षद आप रह चुके हैं यहाँ से। और शहर की राजनीति करते हुए ग्रामीण स्तर के आपको जिला वो बना दिया, अध्यक्ष बना दिया आम आदमी पार्टी के, कैसे हुआ? आपने शायद पता नहीं है, मेरा 27 दिसंबर 1974 को जन्म मिलकपुर गाँव में हो रहा है। और मेरे गांव के निवासी तो हैं, साथ के साथ आप राजनीति जो कर रहे थे शहर की कर रहे थे। सुनो ना आप मेरी बात, मैंने जिला परिषद भी तो लड़ रखे हैं, आपने शायद पता नहीं है। मैं जिला परिषद की भी राजनीति लड़ी हुई है। और मैंने गांव में पैदा हुआ, गांव की मेरी एजुकेशन है। और जींद हल्के की एजुकेशन है, नानूंद हल्के की एजुकेशन है, राखी गढ़ी की एजुकेशन है। और मेरे पिताजी भी तो गांव में रहते थे, हम भी तो गांव में रहते थे। मैं तो बाद में आया हूँ यहाँ तो। हाँ, सारा जीवन मेरा बचपन और वहीं बीतता है। तो इसीलिए आपको गाँव की जिम्मेदारी दी? नहीं, मेरे को सब नॉलेज है। जब 1994 में साक्षरता अभियान होता था तो प्रौढ़ शिक्षा और साक्षरता अभियान का मैं SPC होता था 1994-95 में। और गाँव में मैं लोगों को पढ़ाता था, अनपढ़ लोगों को। मैं तो 1994 से सामाजिक काम किए हुए मेरे को। हाँ, ये आप जाके पूछ सकते हो कहीं भी। ये तो जिला, जैसे आपको जिले की एक तरह से जिम्मेदारी दी है, किसान प्रकोष्ठ का आपको एक तरह से अध्यक्ष बनाया गया है, तो किसान के साथ साथ ग्रामीण के जो लोगों की एक तरह से समस्याएं, दिक्कतें, उसके साथ शहर भी आपका लगता है। नलवा हल्के की अगर बात करें, पहले भी आपने प्रयास करते रहे कि नलवा हल्के से अगर पार्टी टिकट दे, तो आपके सपने तो थे कि अगर पार्टी टिकट दे मैं चुनाव लड़ूंगा, तो इस तरह के प्रयास हैं आपकी अब की बार भी?
ऐसा है, ये काम अभी का नहीं है, ये तो बहुत आगे की बातें हैं। अब तो मेरा काम जो जिम्मेवारी दी है वो मैं निभाऊंगा, और किसान का बेटा हूँ और किसान के काम करे हुए हैं इन हाथों से। मैंने नुड़ा भी निकाला हुआ है, कसी चलाई हुई है, सारे मतलब बिजाई करवाई हुई है गेहूँ की, कपास की, सारी चीज़ों में निकला हुआ हूँ मैं। तो फिलहाल आप आम आदमी पार्टी, फिलहाल आप अगर बात करें तो आम आदमी पार्टी को मजबूत करने के लिए ग्रामीण इलाके में घुस रहे हो? मैं सभी इलाकों में घुस रहा हूँ। जिले के अंदर जितने भी इलाके, चाहे अर्बन के हों चाहे ग्रामीण हो, मेरे लिए बराबर हैं। शहरी का भी पूरा ज्ञान है मेरे को और ग्रामीण का भी पूरा ज्ञान है। तो पुराने साथी को भी लाएंगे इसमें? और समय बताएगा, अभी क्या कह सकते हैं। नहीं, कुछ साथी ऐसे हैं भाजपा में हैं, कुछ कांग्रेस में हैं, उन साथियों को भी आमंत्रित करेंगे यार, आज हो रविंद्र सोरान इसमें, आपको मान सम्मान देंगे। ऐसा है, उनका दिल वहाँ अपने आप ही भर जाएगा। जब मेरा भर गया तो उनका भी भर जाएगा, और वो हमारे पास ही आएगा। और कहाँ जाएंगे, हमारे साथी हैं तो हमारे साथ ही आएंगे ना। समय आएगा ऐसा आप ही खुद कहोगे भाई हाँ रविंद्र जी के साथी बन गए दोबारा। साथी तो आप भी हैं, लेकिन विचारधारा थोड़ी सी पार्टी की अलग होगी, कोई बात नहीं, लेकिन वो आखिर में हमारे पास ही आएंगे, क्योंकि वहाँ का जो एजेंडा है वो गलत है। अगर इतना बढ़िया एजेंडा होता तो मैं भी रहता ना वहाँ पर। तो आप लोगों के जैसे आने वाले चुनाव, जिला परिषद के चुनाव, उसके लिए पूरी सी तैयारी आप लोग कर रहे हैं, ग्राउंड लेवल पे जा रहे हैं, लोगों से मिल रहे हैं, तो आपको लगता है आने वाले समय में जो भी रिजल्ट होंगे, चुनाव होंगे, तो आम आदमी पार्टी के पक्ष में लोग आएंगे? हाँ, मैं बिल्कुल, मेरा जिला हिसार की ड्यूटी लगी है, तो उसके हर गांव के हर वार्ड के अंदर जाता हूँ मैं। 30 वार्ड हैं जिला परिषद के, तो हर वार्ड में हम अपना एक कैंडिडेट उठाएंगे आम आदमी पार्टी के निशान पर, और इसी तरह हमें इसके ब्लॉक के मेंबर उठाएंगे। तो हमें बिल्कुल तैयारी में है, और समय से पहले हम अपना सारी मतलब काम कर चुके होंगे, कैंडिडेट तैयार कर चुके होंगे। जब इलेक्शन होंगे तब उनको निशान दिए जाएंगे और उनको ज़ोर शोर से लड़ाया जाएगा, और जीत उनकी दर्ज होगी। रविंद्र सोरान है, एक्सपीरियंस है, एजुकेशन का भी है, ग्रामीण स्तर में काम भी किया है, किसानी भी किए, खेती भी किए, उसके साथ साथ राजनीति भी किए। अगर जिला परिषद का चुनाव भी इन्होंने लड़ा है, और यहाँ से पार्षद भी रहे हैं, और यहाँ पे एक तरह से नगर पालिका जब होते थे उस टाइम प्रधान पद के दौड़ में भी थे, किसी कारण से पीछे रह गए। आपस के जो एक तरह से जो मित्र कहते हैं निजी दोस्त, उन्होंने इनके ऊपर छुरा घोंप दिया, मतलब पीछे से, उस तरह से ये प्रधान नहीं बन पाए। लेकिन वो मलाल भी है, कांग्रेस पार्टी छोड़ के भाजपा में गए, कुछ समय तक क्लियर है। उसके बाद जैसे कि भाजपा वालों ने जो पुरानी जो कार्यकारी है, जो उनके एक तरह से नेता है, उन लोगों ने इनको तजब्बो नहीं दी, तो उस तरह से अपने एक तरह से निजी तौर पे कार्य कर रहे थे। अभी फिलहाल आम आदमी पार्टी गए, और आम आदमी पार्टी ने जिले की जिम्मेवारी दी है, और कहते हैं मैं बखूबी निभाऊंगा, इस तरह की बात रविंद्र सोरान कह रहे हैं। RSN एक्सप्रेस के माध्यम से क्या संदेश देंगे लोगों को, और रक्षाबंधन का पर्व भी आने वाला, क्या कहना चाहेंगे? मैं सभी देशवासियों को, प्रदेशवासियों को आने वाले रक्षाबंधन पर और आने वाले 15 अगस्त पर मैं हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। सभी स्वस्थ रहें, प्रसन्न रहें। धन्यवाद जी। रविंद्र जी, फिर मुलाकात करेंगे, आपकी देखेंगे कार्यकारिणी किस तरह से आप बनाएंगे, और चुनाव मैदान में किस तरह से आप तैयारी करेंगे। मिलते रहेंगे, बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार, धन्यवाद। रविंद्र सोरान है, खुश मिजाज है, एक तरह से अच्छे इंसान है, मिलनसार है। इनकी जैसे पिछले मैंने आपको सारी बात बताई, लेकिन अब जो जिम्मेदारी आम आदमी पार्टी ने दी है उसको किस तरह से निभाते हैं, समय समय पर इनसे बातचीत भी करते हैं, इनके विचार भी रखेंगे। और आपको लगता है कि रविंद्र सोरान ने जो बातें कही है सही है, तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके अवश्य बताएं। नमस्कार।